खामोश थे हम तो मगरूर समझ लिया। खामोश थे हम तो मगरूर समझ लिया। चुप थे हम तो मजबूर समझ लिया। चुप थे हम तो मजबूर समझ लिया। थे हम आपके दिल के इतने करीब। थे हम दिल के आपके इतने करीब। अफसोस है हमें कि आपने हमें इतना दूर समझ लिया। हे गाइस, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप बहुत राजी खुशी स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं दोस्तों। और पूजा पूजा तो होगी, मैं थोड़ा ब्लॉग को बाद में शुरू किया, बाकी फटाफट जो है वो हो जाते हैं हम रेडी, फिर आप लोगों से आके मिलते हैं। अजवाइन के परांठे हैं, 2 परांठे हैं, और ये है अचार है, और ये है चाय दूध मिक्स जो है वो। और वे फटाफट खाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, फिर उसके बाद निकलते हैं स्कूल को। फिर आप भी आ जाइए, फिर मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ। सुबह सुबह के दोस्तों जो है वो बज गए हैं 7, और आज मैं उठी हूँ लेट। और भाई फटाफट जो है वो नहाते हैं और फिर चलते हैं मंदिर, और मंदिर से आकर के फिर आप लोगों से मिलते हैं। कभी कभी तो ये डर लगता है जैसे नीचे सोतेंगे फिर ये पंखा गिरा ना सिर के ऊपर पड़ेगा। एक बार पंखा ऊपर से गिरा था दोस्तों, और मैं सो रही थी और मेरी अम्मा सो रही थी, लेकिन पंखा जो है ना हम लोगों के ऊपर नहीं गिरा, एकदम बराबर नीचे चारपाई के बराबर में ही गिरा था। बच गए थे उस दिन, भगवान की बड़ी कृपा हुई थी। तो आज क्योंकि संडे है तो आज वो भी नहीं है स्कूल जाने का, तो फटाफट हम होते हैं रेडी, नहाते हैं और आप लोगों से फिर मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं पोछा मारती हूँ फटाफट और फिर नहाती हूँ। दोस्तों मैं तो नहा ली हूँ और भाई फटाफट अब चलती हूँ मंदिर में। और मैंने आज धोए बाल भी, क्योंकि बालों में लगेगी मेहंदी, क्योंकि मंदिर जाते हैं ना तो बाल फोल्ड करने होते हैं, क्योंकि नीचे गिर जाते हैं इस मंदिर में, जो कि अच्छी बात नहीं होती। अगर आप भी मंदिर जाते हो तो अपने बालों को जो है ना फोल्ड करके जाया करो, जूड़ा बांध के। तो फिलहाल मेरे बाल तो भी गीले, मैंने फोल्ड ही कर दिए, आके खोलूंगी और चलती हूँ मंदिर। 7:42 हो गए दोस्तों, आके मिलती हूँ आप लोग। पहले दोस्तों पूजा तो हो गई है, लेकिन ये बाल तो बड़े भयानक टाइप के लग रहे हैं, मैंने फोल्ड किए। कोई देखे तो डर जाए वो भाई साहब। तो मैं फटाफट जो हूँ मेहंदी घोल लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी जो है वो बालों के लिए अच्छी रहती है, तो मेहंदी घोलते हूँ। मेहंदी लगाऊंगी मैं आज। फिर आप लोग मेहंदी कैसे घोलते हैं, लेकिन मैंने ले लिया एक नींबू काट के, और फिर ये पानी है, मेहंदी को घोलेंगे। ये चम्मच है, इसे घोलेंगे, काटते हैं नींबू को। फाइनली हमने ले लिया है नींबू और इसे हम काटते हैं। नींबू के 2 टुकड़े हो चुके हैं, अब हम नींबू को इसमें निचोड़ते हैं। नींबू के दोस्तों 2 टुकड़े हो गए हैं, नींबू को हम निचोड़ते हैं। अब देखना, अच्छे तरीके से ये जो रस है ना ये इसमें निचोड़ लेना है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, एक भी बूंद ना रहे नींबू में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों, क्योंकि नींबू बहुत महंगे हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज को जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए बिना मतलब का। हमें लगता है नींबू अच्छी तरह निचोड़ चुका है, लेकिन जो पानी है ना उसमें फिर भी हम इस नींबू को मिला देंगे, ताकि जो रहा होगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नींबू खटास रही होगी वो इस पानी में मिल जाए, क्योंकि ये पानी भी हम मेहंदी में ही डालने वाले हैं। फिलहाल हमने आधा ही नींबू निचोड़ा है, आधा नींबू हम रहने देते हैं पानी पीने के लिए। नींबू बहुत महंगे भाई। अब ये जो पानी है दोस्तों इसको मिला दो तुम मेहंदी में, ऐसे इतना गाढ़ा तो नहीं करना है, मतलब
इतना वो तो नहीं मिलाना कि मेहंदी सूख ही जाए, इतना मिलाना है कि ये पतला ना हो मेहंदी, क्योंकि पतली होगी तो बालों से उकरती है। तो इसको फटाफट हम मैश करते हैं, मिलाते। दोस्तों फिलहाल मेहंदी जो है वो घुल चुकी है। और भाई देखो कितना हमने कितना गाढ़ा करा, मैं आपको चम्मच से उठा उठा के दिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा हमें गाढ़ा तो नहीं करना है, बस इतना सा ही करना है, और ताकि बालों से मेहंदी ना बहे। तो चलिए अब इसको थोड़ी 1 घंटा ऐसे रहने देते हैं। मैं और बताती हूँ आप लोगों से, जब हम मेहंदी इसमें घोल देते हैं ना, तो मेहंदी को घोलने के बाद करीब 1 घंटा उसमें ऐसे ही रहने दो, अच्छी तरीके से वो मिल जाती है। फिर हम बालों में लगाएंगे मेहंदी। उनके बाल मैंने सुखा लिए हैं, धो लिए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक चीज़। दोस्तों फाइनली आप दर्शन कीजिए हमारी तुलसी मैया के। ये हमारी तुलसी मैया रानी है जिनके आप कर रहे हैं दर्शन। और ये मैंने अभी धनिया बो दिया है, अब पता नहीं धनिया होता है नहीं, छोटा छोटा धनिया उगा है ये। और क्योंकि कल पानी नहीं दिया था तो ये सारा सो गया, आज मैंने इनको पानी दिया है, साइड उठ जाएगा ये। और भी एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो हमारे बहुत सारी तुलसियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये भी देखो कितनी तुलसी हो रही है, ये भी तुलसी हो रही है, ये भी तुलसी हो रही है। मैं क्या ही बताऊँ। ये है, ये हमारी तुलसी मैया रानी है, आप दर्शन कीजिए। और देखिए कितनी सारी तुलसियाँ हैं, और कितनी तुलसियाँ भाई, नज़ारा हो गया है। मेरे सारे पौधे सूख गए थे दोस्तों। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को तुलसी और दिखाती हूँ। देखो ये तो अरबी के छोटे छोटे पत्ते जो मैंने घर से आके बोए थे, इसके अलावा फिर और तुलसियाँ हैं। और फिर आप ये और कितनी सारी तुलसियाँ देखो, कम से कम 500 तुलसियाँ हैं भाई साहब, इतने तुलसियों के पेड़ ही पेड़। और एक तुलसी और हो गया वहाँ पे। और ये अरबी के पत्ते हैं, अरबी के पत्ते देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अरबी के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरा एक और पेड़ है, और एक ये अरबी का पत्ता एक और ये है। और तो मैं निकाल दूँगी। और ये है आयुर्वेदिक पेड़ जो मैं लाई हूँ हिमाचल से। अगर कहीं कट नहीं छिल जाए ना तो इसको निकालते हैं, यहाँ से निकलती है इसके दूध की बूंद, और दूध की बूंद से जो है ना वो जख्म हरा फुल हो जाता है, मतलब भर जाता है जख्म। और ये है खार पत्थर, जिनको पथरी होती है उसको एक पत्ता खाते हैं और उनकी पथरी कट जाती है। तो आयुर्वेदिक चीज़ है ये दोनों पेड़ जो है ना, ये और ये आयुर्वेदिक हैं, इनको मैं लाई हूँ घर से। और ये है हमारा ब्रह्म कमल। भाई ब्रह्म कमल तो नहीं लगा हमारे घर में, पहले तो लगने वाला ही था, ये अब सूख गया, ब्रह्म कमल नहीं लगा। ये ब्रह्म कमल का लाए थे लेकिन ये लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगा ब्रह्म कमल लगा ही नहीं दोस्तों। ये ब्रह्म कमल है, पता नहीं क्यों नहीं लगा, पानी मैंने पूरा दिया है इसको, पता नहीं। अपराजिता का पेड़, यही बेल गई अपराजिता के ऊपर हो, ये भाई ये अपराजिता का है की बेल भी है दोस्तों, गुलगोई की बेल भी बहुत सारी हो रही है। ये भी एक फूल है, ये हमारा मनी प्लांट है, मनी प्लांट। और ये है हमारा हल्दी का पेड़, हल्दी का पेड़ सही रहता है घर में लगाना चाहिए, इससे नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं। और ये हमारी तुलसी मैया। तो चलिए इनको पानी दे देती हैं पौधों को भी। मेहंदी जो है वो तैयार है घुल के, मतलब ऐसा कलर हो गया है मेहंदी का, थोड़ा हल्का सा आप देख सकते हैं। ये यहाँ से ग्रीन दिख रही है और यहाँ से कुछ और सा कलर दिख रहा है। जब मेहंदी घोलने के बाद इस कलर की दिखने लगे तो समझो कि ये रेडी हो गई है आपके बालों में लगाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और कलर दिख रहा है और यहाँ पे कुछ और। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जब हो जाता है जब मेहंदी को लगाना होता है भाई, और कोई नहीं होता। तो ये ली मेहंदी और अपने हाथों से करो कल्याण, पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगी, लेकिन बाल तो इतने सफेद हो चुके हैं कि बस ऐसे ही लगेगी ये मेहंदी। बाल तो बहुत सफेद है, पता नहीं क्या हो गया बालों को। दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है दोस्तों, हो सकता है उसी वजह से बाल जो है ना मेरे सफेद हो गए, और क्या हो सकता है।
सामने शीशा है ना, तो शीशे को देख के लगा रही हूँ। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा पीछे से आगे को, और फिर बालों को इकट्ठे करती चलूंगी और लगाती चलूंगी। देखिए, जब कोई ना हो आपके साथ तो ऐसे ही जुगाड़ बिठाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ऐसे ही मामला। और वक्त जो है ना, दूसरा इंसान साथ नहीं निभा सकता आपका, तो हम तो हैं ही अकेले हैं भाई। हमारे साथ हमारे राधा जी कान्हा जी हैं, लेकिन ये लोग कभी मेहंदी नहीं लगाते। वैसे ऐसा नहीं है कि हम अकेले, हमारे साथ हमारे राधा जी कान्हा जी हर वक्त हैं। देखो दोस्तों, कितने सारे बाल सफेद हैं और कितना गंदा लगता है भाई। पता नहीं क्या हो गया, ये बाल क्यों सफेद हो गए रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, हमको क्या हो गया रे बाबा, बालों को क्या हो गया। हा 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 हा। वैसे मेहंदी लगानी चाहिए, बाल सही रहते हैं, कलर वलर नहीं करना चाहिए। फिलहाल मेहंदी लगा करके मैं ना उसके आगे बैठ जाऊंगी, पंखे के आगे, वरना अब दूसरी साइड, इस साइड तो थोड़ा जितना लगनी थी उतनी लग गई, और दूसरी साइड को सेटिंग करते हैं। पीछे वाले बाल तो भाई ऐसे ही हो जाते हैं, क्या करें, पीछे तो नहीं पहुंचा जाता ना। देख सकते हैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ पीछे से, जो आ गए वो लिपट गए मेहंदी में, जो बच गए वो ना लिपटे, वो ना चिपटे चिपटे, वो ना लिपटे चिपटे। तो चलो फिलहाल मैं लगा लेती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। फाइनली मेहंदी तो लगा ली है दोस्तों। अब 2 घंटे के बाद इनको धोती हूँ बालों को। देख लो इस तरीके से लगी है, पता नहीं पीछे पीछे क्या हुआ। क्या करा, अकेले इंसान को ऐसा ही होता है भाई।